हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNT स्कूल सरदार सर। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमने जाना कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी वर्ब होती हैं। वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है और उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसको सिंगुलर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट में, जैसे पर्सन की। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। इसमें जैसे मान लो बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे लैंग्वेज में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वैसे इसमें भी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। ये तीन इंग्लिश में जानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का हिंदी हो गया प्रथम पुरुष और सेकंड पर्सन हो गया द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन हो गया तृतीय पुरुष। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। जो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जो बात बोल रहा है या कुछ बता रहा है, वो है फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में जैसे आई और वी, ये दो जो हैं, ये दोनों फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। हम सब बोल रहे हैं तो वी, हम सब फर्स्ट पर्सन हैं, यानी हम बोलने वाले हैं, वक्ता हैं। इनकी फॉर्म होती है, जैसे आई की फॉर्म चलती है। आई का मतलब होता है मैं, और फिर आई के बाद में माई, जो कि पजेसिव होता है, यानी अपनी कोई चीज़ बतानी होती है, कोई रिलेशन बताना होता है, तो उसके लिए माई होता है। माई का मतलब होता है मेरा। और फिर मी जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, और मी का होता है मुझे। फिर वी का मतलब होता है हम, और वी के लिए जो पजेसिव फॉर्म है वो है आर, इसका मतलब हमारा। और फिर हमें अस या हमको। तो इस प्रकार से ये आई और वी जो हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी बोलने वाले। फिर सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला। जैसे ये बोल रहे हैं तो जो सुन रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। तो अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है या जिसे बात बोली जा रही है, बताई जा रही है, जिसे बताया जा रहा है, वो सेकंड पर्सन। जो बात को सुनता है, जिसे बात बोली या बताई जा रही है। जैसे मैं किसे बता रहा हूं, तुम लोगों को, तो तुम का मतलब यू, तो सेकंड पर्सन हुआ यू। यू का मतलब होता है तुम। इसकी पजेसिव फॉर्म, यानी कोई रिलेशन दर्शाना है या कोई चीज़ बतानी है, मेरा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, तो ये योर का यूज होगा, योर पेन, योर फादर, ऐसे।
और फिर ऑब्जेक्टिव में इसका वापस यू हो जाता है। ये यू योर हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हें या तुम। तो इस प्रकार से ये सेकंड पर्सन हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन जो आई और वी यू इनको छोड़कर, जैसे आई वी और यू को छोड़कर सभी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम तृतीय पुरुष होते हैं। तो ये हमने जान लिया। बोलने वाला मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, वक्ता, स्पीकर। दूसरा होता है जो सुन रहा है यानी आप लोग, यू हो गया लिसनर। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर जो भी हैं वो सारे थर्ड पर्सन। तो अब इनका यूज देखते हैं। कुछ सेंटेंस बनाकर, जैसे मान लो सेंटेंस मेकिंग देखते हैं, छोटी रेगुलर यूज में जो आते हैं। सेंटेंस मेकिंग, तो फर्स्ट फॉर्म कोई भी वर्ब है, जितनी भी मैंने मेन वर्ब लिखवाई है उन सब का आप यूज करके सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे कैसे? जैसे स्पीक का मतलब बोलना होता है। अगर आप किसी को सीधा ये बोलते हो स्पीक समथिंग, तो उसको कुछ बोलने के लिए कह रहे हो। स्पीक समथिंग का मतलब हो गया कुछ बोलो, ठीक है। तो ये समथिंग ऐड करके हमें सेंटेंस बनाने। समथिंग का मतलब कुछ, ठीक है, कुछ हो गया। तो स्पीक समथिंग, डू समथिंग। डू समथिंग का क्या होगा? कुछ करो। फर्स्ट फॉर्म ऐड करते जाओ, ठीक है, सेंटेंस बनते जाएंगे। स्पीक समथिंग कुछ बोलो, डू समथिंग कुछ करो, थिंक समथिंग क्या हो जाएगा? कुछ सोचो। टेक समथिंग, कुछ लो। गिव समथिंग, कुछ दो। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म और साथ में एक वर्ड ऐड होने से हमें यह नहीं देखना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। एक बार हम मेन वर्ब का सीधा यूज करके देख रहे हैं, तो सीधा फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। जैसे मैं बोलूं स्टैंड अप, तो हो जाएगा खड़े हो। राइट समथिंग, जैसे मैं बोल दिया राइट समथिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ लिखो। कुछ लिखो।
तो इस प्रकार से आपको मेन वर्ब यूज करके बहुत सारे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। इसमें समथिंग के अलावा आपको कुछ और बताता हूं, जैसे एवरीथिंग होता है सब कुछ, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से हम किसी काम के लिए बोल सकते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करके बोल सकते हैं। अभी हमें मना करना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम मना करते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है डू नॉट, ठीक है। डू नॉट के बाद जो मेन वर्ब लिखवाई हुई है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो ऐड कर देनी है। तो इससे बहुत सारे वाक्य बनाकर देखने, जैसे डू नॉट स्पीक ऐड कर दिया, डू नॉट स्पीक बोलो मत, ठीक है। डू नॉट सी या लुक देखो मत। तो ये मना करने के लिए, जैसे इसको डू नॉट को आप फास्ट वे में डोंट बोल सकते हो, डोंट डू, डोंट थिंक, डोंट स्पीक, डोंट टेक, डोंट गिव, डोंट कैरी, डोंट पुट, कुछ भी जितने भी मेन वर्ब है सब रख के कम से कम आपको 50 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। 50 सेंटेंस किसके? डू नॉट से बनने वाले, ठीक है। डू नॉट से बनने वाले, डू नॉट के आगे फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है, फिर उसका हिंदी करना है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए 20 सेंटेंस, जैसे अभी जो बनाए थे, राइट समथिंग, स्पीक समथिंग, डू समथिंग, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से 20 और ये 50 डू नॉट का यूज करते हुए। तो इस प्रकार से हम बिना टेंस के या बिना एक्स्ट्रा नॉलेज के हम जो है सेंटेंस बोल सकते हैं, जो रेगुलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, जैसे ये बोल रहा है जैसे मुझे कुछ बताओ, ठीक है, मुझे कुछ बताओ, तो टेल फर्स्ट फॉर्म है ना, मुझे का क्या बताया? मी, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। अब उसे कुछ बताओ, उसे क्या होता है? हिम या हर, ठीक है, हर या हिम। अगर उसे में लड़की है तो हर आ जाएगा, लड़का है तो हिम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हर आएगा लड़की के लिए, हिम आ जाएगा लड़के के लिए। जैसे मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, उसे कुछ बताओ, तो टेल हिम समथिंग, उसे कुछ बताओ, ठीक है। उसे कुछ पढ़ाओ, है ना, तो पढ़ाना, टीच हर समथिंग। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें जैसे रिक्वेस्ट करनी है किसी से काम करने के लिए या कुछ, है ना, तो उसमें हम प्लीज ऐड कर देंगे, प्लीज, कृपया, यानी रिक्वेस्ट के लिए प्लीज ऐसे बोल दें, कृपया कुछ बताओ, रिक्वेस्ट के भाव से, तो उसमें प्लीज ऐड हो जाएगा। जैसे प्लीज डू समथिंग, कृपया कुछ करो, ठीक है।
तो ये रिक्वेस्ट के लिए प्लीज आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना लेना। अब दूसरे प्रकार देखते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता चली गया। हेल्पिंग वर्ब में अभी हम ले रहे हैं इज, आर और एम। ठीक है, इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन कर्ता, सीखा था हमने, है ना। आर बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आई के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाने। सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इनमें से, ठीक है, इनमें से सेंटेंस बना के देखने। फिर नाउन रहेगा। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब जो है, जो मेन वर्ब हमने देखी है उसका यूज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नाउन। तो सब्जेक्ट आ गया तुम, है ना। यू के साथ क्या आएगा इसमें से? इज, आर, और एम में से आर आएगा। यू आर ए स्टूडेंट, ये हो गया तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आराम से। अब जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। मैं एक अध्यापक हूं, तो ये हो जाएगा आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम ए टीचर। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, वो आपको बनाने हैं। ठीक है, जैसे किसी लड़के के लिए बोल रहा हूं, जैसे वह राम है, तो वह का क्या होगा लड़के के लिए? ही क्या है? सिंगुलर। ही इज राम। ठीक है, वह सीता है, इसमें हो जाएगा ही, वह के लिए सी इज सीता। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। अब हमने अभी बात की है ही, सी या आई, यू, ये सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब मैंने जैसे बताया था, कोई रिलेशन बताना हो, ठीक है, कोई रिलेशन बताना हो तो हमें बीच की फॉर्म का यूज करना है, पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म कौन कौन सी? जैसे ही के साथ हिज, ये पजेसिव फॉर्म। ठीक है, सी के साथ हर, ठीक है, आई के साथ माय, यू के साथ योर, वी के साथ आर, ठीक है, दे के साथ देर। ठीक है, उसका या उसकी, उसके, सब हो जाता है। ठीक है, उसकी, का, के, की, ये सब हो जाता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। माई का मेरा, मेरे या मेरी। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी।
ठीक है, हमारा, हमारी और हमारे, ठीक है। और देर का उनका, उनके या उनकी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। अभी इनके सेंटेंस बना के देखते हैं। तो बहुत ही आसान सेंटेंस, जैसे अपना नाम बताते हो, है ना, तो आप क्या बोलते हो, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अमित है, ठीक है, जैसे ये लिख दिया सेंटेंस। तो इसमें मेरा नाम, तो मेरा का क्या होता है, माई, माई लिख दिया। फिर माई क्या, माई नेम, तो माई नेम इज अमित, ठीक है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा नाम राम है, तो योर नेम इज राम। वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। वो घर पे लिखना है। तो ये समझ में आया। अब इनका और यूज करते हैं। अब इसमें जैसे वह हमारा दोस्त है, ठीक है, वह हमारा दोस्त है, तो वह हमारा दोस्त है, तो वह लड़का, वह के लिए क्या आएगा, ही इज, ही के साथ ही जाता है। और हमारा क्या होता है, आर फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया वह हमारा दोस्त है, ठीक है। उसकी, जैसे उसकी बहन एक शिक्षिका है, ठीक है, या अध्यापिका है, तो उसकी का क्या होगा, उसकी, ये देखो उसका या उसकी, ठीक है। लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी, तो हिज या हर क्या, सिस्टर। अब सिस्टर एक है, तो इज, सिस्टर के साथ इज आ गया। हर या हिज सिस्टर इज ए टीचर, ठीक है, बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं उसकी बहन एक स्टूडेंट है, उसके पापा डॉक्टर हैं, उसके पापा ये हैं, उसका भाई ये है, तो किसी के बारे में भी सेंटेंस ये बना सकते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव का यूज करेंगे। हैज़ और हैव, इनका क्या यूज होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो हम अगर बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये है, या उसके पास ये है, या उसके पास था, ठीक है, तो वस्तु बताने के लिए या अपना कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी, ठीक है, चीज़ वगैरह,
तो उसके लिए इनका यूज होगा, तो ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाएगा। जैसे हैज़ और हैव, और ये है हैड, ठीक है, हैड। ये एक तरीके से वर्ब है। हैव का मतलब होता है होना, कोई चीज़ अपने पास होना, रखना, ठीक है, होना, रखना। इसमें सेंटेंस देखो, जैसे हैज़ किसके साथ आएगा, हैज़ सिंगुलर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ आएगा। और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और हैड जो है ये आएगा दोनों के साथ, ठीक है, सिंगुलर और इसमें क्या रहेगा, इसमें अंतर देखना है। जैसे पहले इनका यूज करके देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है ना, तो सबसे पहले मेरे पास का आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास क्या है, ए मार्कर, ठीक है, आई हैव ए मार्कर। उसके पास एक पेन है, ठीक है, तो उसके पास का ही, ठीक है, हैज़, ही के साथ क्या आ गया, क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज़ ए पेन, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा के पास एक बाइक है, ठीक है, तो तुम्हारे पापा का योर फादर कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो योर फादर हैज़ ए बाइक, ठीक है, बन रहा है सेंटेंस। हिंदी जैसे आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, कोई चीज़ पास होने के लिए हम ये सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास एक पेन है, और उसके पास तुम्हारे पापा के पास बाइक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। इसके 20 सेंटेंस, क्योंकि कल संडे है, ठीक है। तो अब और देखते हैं इन्हीं से, ठीक है। अगर कोई चीज़ है हमारे पास तो उसके लिए सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे उसके पास अच्छा दिमाग है तो ही हैज़ अ गुड माइंड, ठीक है। उसके पास अच्छा नाम है तो ही हैज़ ए नाइस नेम, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हैड की, इसके अभी इन दोनों का समझ में आ गया। प्रेजेंट के लिए, अभी वर्तमान के लिए अगर हमारे पास कुछ है जिसमें है आ रहा है, ठीक है, जैसे उसके पास नई नोटबुक है, ठीक है, ही हैज़ ए न्यू नोटबुक, ये हो गया। अब अगर नहीं है, थी, ठीक है, अगर पास्ट की बात करें थी, अब नहीं है, थी, तो थी के लिए या था के लिए हैड का यूज होगा। हैड में आपको ये नहीं देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे मेरे पास 4 मार्कर थे, ठीक है, तो आई के साथ हैड, आई हैड 4 मार्कर्स, ठीक है। जैसे उसके पास 5 पेन थे, ठीक है, तो ही हैड 5 पेन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हारे पास एक नई नोटबुक थी, ठीक है, तो यू हैड
ए न्यू नोटबुक। ठीक है, बन गया। तो इस प्रकार से आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूं, वो आपको घर पे बनाने हैं। ठीक है, ये मतलब 20 तो खुद से बना लेना, अभी मैं 10 सेंटेंस में डाल रहा हूं, वो सेंटेंस बना लेना। जैसे राम के पास मेरा, हाँ, मेरा पेन तो कलम होता है ना, मेरी कलम। ठीक है, मेरी कलम है। ठीक है, हाँ, उसके पापा के पास एक कार थी। अभी नहीं है तो हैड का यूज हो जाएगा, बन जाएंगे सेंटेंस। ठीक है, उसके पापा के पास एक कार थी, राम के पास मेरी कलम है, तुम्हारे पास उसकी कलम है। तुम्हारे पास उसकी कलम है। ठीक है, 2 सेंटेंस और। सीता के पास अच्छा दिमाग है। अच्छा दिमाग है। ठीक है, मेरे भाई के पास एक साइकिल है। ठीक है, हाँ, इनकी इंग्लिश करनी है, ये वहीं से देखना है कर ली। ठीक है, ये 20 और वो जो बीच में लिखवाए वो भी करने हैं। अब जैसे मान लो बोलना है कि मुझे सर दर्द है ना, तो उसके लिए भी हैव का यूज, आई हैव ए हेडेक। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है? दर्द। एक का मतलब क्या होता है? दर्द। हेडेक सर दर्द हो गया, कोई भी दर्द एक। ठीक है, आई हैव ए हेडेक। जैसे अब पेन के लिए भी दर्द, तो आई हैव जैसे उसके सर दर्द है, या लड़का या लड़की जो भी, तो ही हैज़ ए हेडेक। ठीक है, ये बन गया, ही हैज़ ए हेडेक। आपको ए भी ऐड करना है इसके आगे, ये भी ऐड करना है। ठीक है, ए ये इनके साथ हेडेक के साथ ए आएगा। ठीक है, ये फिक्स है। तो इस प्रकार से हमने बिना टेंस का यूज किए कुछ सेंटेंस बनाने सीखे, जो कि आप टेंस का बिल्कुल नॉलेज ना हो चाहे आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करके या हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। अभी हमने इज, आर, एम से जो भी सेंटेंस बने वो सीखे। अब आगे नेक्स्ट हम वॉज वर से बनने वाले सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, वॉज वर में था हो जाएगा। ठीक है, वॉज वर का क्या हो जाएगा? वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज,
और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और ये आई के साथ भी आएगा। तो अगर जैसे हमने अभी देखा था वह एक डॉक्टर है, अगर हम बोलें वह एक डॉक्टर था, अगर हम बोलें वह एक डॉक्टर था, ठीक है, वह एक चिकित्सक था, वह एक चिकित्सक था, तो ही वॉज ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लग जाएगी। वर लग जाएगा प्लूरल के साथ, वॉज लग जाएगा सिंगुलर के साथ। तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए। इस लैंग्वेज को हमें अच्छे से सीखना है। भाषा जो होती है वो मनुष्य का वो अदृश्य अंग होती है जो मनुष्य का सब कुछ बिना बोले दिखा देती है। तो ये हम आगे सीखेंगे। तो इस वीडियो में जो भी बताया है अच्छे से देखना है। जो भी सेंटेंस हमें बनाने हैं वो पूरी कोशिश करनी है। अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आता है तो हम फिर से बात करेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।